आप लोग आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक्सरसाइज है। इससे पहले हम लोगों ने 2.1 2.2 कर लिया है। आज हम लोग 2.3 करने जा रहे हैं। एकदम सिंपल है। यदि आपने 2.2 का वीडियो देख लिया है, यदि आप वो समझ गए तो इसे करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ टर्म्स अलग है, वर्ड्स अलग है, करना एकदम वैसे ही है। एक बात याद रखिए, इस एक्सरसाइज में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा v इक्वल्स टू v0। 1 प्लस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं समझाऊंगा आपको क्या है। 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। इस क्वेश्चन में n नहीं लगेगा, क्यों मैं बताता हूं। यहां देखिए, पीछे एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था अमाउंट के लिए। अमाउंट के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था, बस ये उसी का सब्स्टिट्यूट है, उसी का ये सब्स्टिट्यूट है। ऐसे देखिए, उसी का सब्स्टिट्यूट है, मतलब जहां अमाउंट है वहां देखिए क्या है, v है, मतलब ये इससे सब्स्टिट्यूट हो गया। जो प्रिंसिपल था v0 से सब्स्टिट्यूट हो गया। अब सर क्वेश्चन में हम पहचानेंगे कैसे कि कौन अमाउंट है कौन प्रिंसिपल है। अमाउंट के लिए आप हमेशा देखना आफ्टर, इसके लिए बिफोर, और ये प्लस या माइनस ये दोनों ही हो सकता है, या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से आप क्वेश्चन से समझ पाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज कितना, 2 lakhs। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस, क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस, मतलब फॉर्मूला में प्लस लगेगा, ठीक है। बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इन द सेकेंड ईयर। तो यहां देखिए दो अलग अलग रेट्स है। जब भी दो अलग अलग रेट्स होते हैं तो हम लोग कैसे करते थे पीछे, इसी को 2 बार लिखेंगे, 1 प्लस R2 बाय 100, सिंपल। अच्छा, in the second year find the population of the town at the end of the 2 year, मतलब after 2 year, मतलब हमें अमाउंट निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो जो गिवन है वो क्या है, ये है, जो गिवन है वो ये है। क्या गिवन है आपके पास, 2 लाख, तो ये 2 लाख यहां बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5। R1 क्या था देखिए, 1 प्लस रेट, पहला रेट कितना था, 10% था, तो ये 10 बाई 100, ठीक है। दूसरा रेट क्या है, 1 प्लस 15 बाई 100, एकदम सिंपल। आगे कैलकुलेशन देखिए, ये क्या है, 2 लाख, 1 2 3 4 5, ये क्या है, 110 बाई 100 इंटू 115 बाय 100, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, ये 4 0 कैंसिल हो गया। आगे देखिए, अब क्या रह गया आपके पास, 115 इंटू 11 इंटू 2, और ये 0 0 भी है साथ में, तो 11 2 22 इंटू 115, और ये 2 0 है, मतलब इंटू 100। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 115 इंटू 22, 5 2 10, कैरी 1, 2 1 3, 2 1 2, ठीक है। 5 2 10, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3 हो गया, और ये 2 1 2, ठीक है। 0 3 5 2, मतलब 2 5 3 0, 2 5 3 0, और इंटू 100 है तो 2 और 0 आ गया। तो ये जो मिला आपको, यही है आपका आंसर। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर विल बी दिस वन। बस ये हो गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा, इस एक क्वेश्चन से आप पूरा एक्सरसाइज समझ जाइएगा। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15625, ठीक है। If the population increases, ध्यान रखिएगा, at the rate of 4% every year, what will be the increase in the population in the next 3 years? इस 3 साल में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ,
ये तो बाद में पता करिएगा कि कितना इंक्रीज हुआ। इससे पहले आपको तो ये निकालना होगा कि 3 साल के बाद का पॉपुलेशन क्या होगा। अभी का पॉपुलेशन इतना है, 3 साल के बाद क्या होगा ये पहले निकालना होगा, फिर उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, ये v का फॉर्मूला। v इक्वल्स टू क्या है, v0 1 प्लस q प्लस, देखिए इंक्रीज है, इंक्रीज है, इंक्रीज है, तो 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n, ये हम लोग का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको जब निकालना है आफ्टर 3 ईयर का पॉपुलेशन, मतलब अमाउंट तो पता नहीं है आपको, ये निकालना है। प्रिंसिपल क्या है, 15625, ठीक है। रेट क्या है, 4%, और ये रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब +4, ठीक है। टाइम क्या है, 3 इयर्स। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आगे ये तो आपको फाइंड करना है। V0 क्या है, 15625, एकदम आसान है, 1 प्लस r मतलब रेट, रेट देखिए क्या है 4 बाय 100, टाइम क्या है 3, ठीक है। आगे देखिए 15625, 100 प्लस 4 कितना, 104 बाय 100, क्यूब था तो 3 बार, 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100, ठीक है। आगे देखिए यदि आपने इसको रिड्यूस किया 4 से, तो 4 25 टाइम, 4 2 8 24 26 टाइम, तो इसको भी यदि मैंने रिड्यूस कर दिया 4 25 टाइम और ये 26 टाइम, 4 25 टाइम और ये 26 टाइम, ठीक है। अब ये देखिए 25 है, इसको यदि हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया 25 4 टाइम 3 टाइम 25, देखिए 25 है, 25 4 100, तो 25 6 है, कितना हो गया 150 हो गया, तो 6 रह गया 62, 25 2 50 हो गया, यहां से क्या रह गया 12, 12 और 5 125, 25 5 125। आगे देखिए 25 25 625, ये 25 और ये 25 रिड्यूस हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास v का वैल्यू क्या है 26 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को पता है 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, तो 676 इंटू 26, बस अब इसका मल्टीप्लीकेशन करने से वैल्यू मिल जाएगा, तो 676 इंटू 26, 36 कैरी 3 है, 45 कैरी 4 है, 36 और 4 40 हो गया, 6 2 12 कैरी 1, 14 1 15 कैरी 1 13, ठीक है। ये 6 7 5 7 1, तो ये जो वैल्यू आपको मिला 17576, क्या ये आंसर है? जी नहीं, ये तो पॉपुलेशन है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद इतने पॉपुलेशन होंगे। आपको निकालना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या अभी कितना है 17576, पहले कितना था 3 साल पहले, देखिए कितना था 15625, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही आपका आंसर होगा। 7 - 2 5 है, 15 - 6 9 है, 6 है, हाँ ठीक है, 6 - 5 1 है, तो ये आपका आंसर है 1951। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एवरी ईयर बाय 4% ऑफ व्हाट इट हैड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, फाइंड द पॉपुलेशन 2 years हेंस, हेंस मतलब आफ्टर 2 years। तो पहला पार्ट करेंगे हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू v0 1 प्लस q, क्योंकि इंक्रीजेस है, 1 प्लस r बाय 100
टू द पावर n। क्या निकालना है आपको? इट्स पॉपुलेशन 2 years hence, मीन्स आफ्टर 2 years, मतलब अमाउंट आपको निकालना है, ये निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो ये है। क्या गिवन है? 676 कितने जीरो है देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा 1 प्लस आर मतलब रेट देखिए कितना है 4, तो 4/100। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स देखिए क्या था 2 years है ना। इट्स पॉपुलेशन 2 years हेंस। आगे इसका कैलकुलेशन करना है, तो ये देखिए क्या है 676 1 2 3 4 0 इंटू 104/100 इंटू 104/100। ये देखिए 4 0, ये कैंसिल हो गया। बस अब इसका मल्टीप्लीकेशन ही सिर्फ रह गया, तो 676 इंटू 104 इंटू 104। अब ये मल्टीप्लीकेशन करने होंगे। यदि आपने 104 इंटू 104 किया तो देखिए क्या मिलेगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई 1 प्लेस शिफ्ट कर दीजिए। 1 इंटू 4 4 है, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ठीक है। ये 6 1 8 0 1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन 6 7 8 6 के साथ 10816 का मल्टीप्लीकेशन 6 7 6 के साथ, ठीक है। 6 6 जा 36, कैरी कितना 3, 6 3 9 हो गया। 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, ठीक है। 7 6 जा 42, कैरी 4 है। 7 4 11, कैरी 1 है। 57, ठीक है। फिर 7 1 जा 7, ठीक है। इसके बाद 6 के साथ 6 6 जा 36, कैरी 3 है। 6 3 9 हो गया। 6 8 जा 48 और ये 6 1 जा 6। अब इन सब का सब जब करेंगे तो ये 6 है। 9 + 2 11 है, 1 कैरी है। 8 9 10 और 6 16, कैरी 1 है। 9 10 17 21, 2 कैरी है। 10 15 21, 2 कैरी है। 7 2 9 10 13, कैरी 1 है। तो 6 और 1 7, तो 7 3 1 1 6 1 6 जो है ये पहला पार्ट का आंसर है आपका। ये जो कैलकुलेशन मैंने यहां पे ये जो मल्टीप्लीकेशन दिखाया ये आपको रफ में दिखाना है, ये लिखना है, इसके बाद ये आंसर लिखना है। तो पहला पार्ट तो हो गया। अच्छा इसका दूसरा पार्ट कैसे करेंगे? ये भी सिमिलर है, एकदम वैसे ही करेंगे। फॉर्मूला एक ही यूज होगा। फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास? v इक्वल्स टू v⁻0 1 + r/100 टू दी पावर n, यही फॉर्मूला है। लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गया। इट्स पॉपुलेशन 2 years अगो। अब जो आपको निकालना है पॉपुलेशन 2 years अगो, मतलब बिफोर का कंडीशन आ गया। मतलब क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो क्या है? अमाउंट है। यदि ये फाइंड करना है तो जो गिवन है वो अमाउंट है। क्या गिवन था? 676 और कितने जीरो है? 4 0। ये आपको फाइंड करना है। 1 प्लस रेट क्या? 4/100 टू दी पावर 2। बस अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये देखिए 676 1 2 3 4 0 v⁻0 इंटू 104/100 इंटू 104/100। एकदम सिंपल। इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। 4 से करने पे ये 25, 4 से करने पे ये 26, 4 25 टाइम और ये 26 टाइम। अच्छा ये 676 जो है, ध्यान देखिए 676 क्या था? 26 का स्क्वायर ही तो है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 26 इंटू 26 इंटू ये कितने जीरो थे? 4 0, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने ऐसा अभी समझ में आएगा आपको। देखिए इंटू, अब मैं इसको इधर लाना चाहता हूं तो ये 26/25 है, इधर आएगा तो क्या होगा? 25/26 इंटू 25/26। इससे इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपका? प्रिंसिपल मिल जाएगा। ऐसे लिखने से देखिए कितना काम आसान हो गया। 26 26 कट गया, 26 26 ये भी कट गया।
25 इंटू 25 कितना 625, साथ में कितने जीरो है 4 जीरो, 1 2 3 4 इक्वल्स टू v टू द पावर 0। बस खत्म, आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹9,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट, ध्यान दीजिएगा, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब फॉर्मूला में माइनस लगेगा, फॉर्मूला में माइनस लगेगा। क्या है फॉर्मूला, v इक्वल्स टू v0 1 माइनस, प्लस नहीं माइनस, डेप्रिशिएट हो रहा है ना, 1 माइनस r बाई 100 टू दी पावर n, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो आपको निकालना है, सिर्फ आप उसको देखिए, क्या करना है, फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एंड मतलब आफ्टर, मतलब अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, तो v इक्वल्स टू प्रिंसिपल फिर क्या हो गया 9,000 हो गया, ये 9,000 हो गया, 1 माइनस रेट, रेट देखिए क्या है 5 है, 5 बाई 100 टू दी पावर n, n मतलब टाइम, टाइम क्या है देखिए 2, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो गया काम आपका आसान हो गया, ये 9,000, 100 माइनस 5 कितना 95 बाई 100, कितनी बार 2 बार, 95 बाई 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 0, ये 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। आगे आप इसको काट सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दीजिए, काटने से भी नीचे 2 रह जाएगा। तो करना क्या है, 9 इंटू 95 इंटू 95, इसका मल्टीप्लीकेशन सिर्फ निकालना है। तो 95 इंटू 95 कितना होगा देख लेते हैं, 95 इंटू 95, 5 5 25, कैरी 2 है तो ये 47 हो गया, ठीक है। 9 5 45, कैरी कितना 4, 81 और 4 85, 85, तो ये 5 प्लस 7 12 हो गया, 9 1 10, कैरी 1, ये 9 आ गया। इसका मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 9 है, इंटू 9, 5 9 45, कैरी 4, 18 और 4 22, 9 9 81। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया आपका 8122.50, क्यों, क्योंकि बाई 10 था, बाई 10 था। इससे देखिए आपका v का वैल्यू मिल गया। अब जो ये v है ये आंसर नहीं है, ये तो वैल्यू है एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 साल के बाद इसका वैल्यू इतना रह गया। आपसे पूछा कितना टोटल डेप्रिसिएशन हुआ, टोटल डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, मतलब इसका वैल्यू टोटल कितना कमा। 9,000 का चीज 8122.50 हो गया तो कितना कमा वो निकालना है। 9,000 माइनस 8122.50, अब इसका माइनस करेंगे, ये 0, यहां से 1 बोरो किया आपने, 10 माइनस 5 5 हो गया, बाकी बीच में 9 हो गया, 9 से 2 7, 9 से 2 7, 9 से 1 8 हो गया, 877.50, ये है आपका टोटल डेप्रिसिएशन। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिनेश परचेज अ स्कूटर फॉर ₹24,000, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द स्कूटर इज डेप्रिसिएटिंग मतलब डिक्रीजिंग। जहां भी ये डिक्रीजिंग डिप्रिसिएटिंग वर्ड आ जाए तो फॉर्मूला में आपको माइनस यूज करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहला काम आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू v टू द पावर 0 1 माइनस r बाय 100 टू दी पावर n, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने। माइनस क्यों दिया आपने, क्योंकि ये डेप्रिशिएटिंग था। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर 3 इयर्स, जैसे ये आफ्टर दिख जाए, एंड दिख जाए, मतलब आपको अमाउंट निकालना है, ये निकालना है। तो जब ये निकालना है तो जो गिवन है वो ये वैल्यू है, 24,000 क्या है v0 है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनस आर, आर क्या है रेट, रेट देखिए कितना है 5 है, तो ये 5 बाई 100 टू दी पावर n, n कितना था 3 इयर्स। क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आगे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, ये 24,000 100 माइनस 5 95 बाई 100, क्यूब है तो 3 बार, 95 बाई 100 इंटू 95 बाई 100। आगे देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 2 3, ये 3 जीरो कट गए, 5 2 जा
5 19 जा, ये 2 12 जा, ठीक है, 4 3 जा, 4 25 जा, 5 5 जा 25, 5 19 जा, 5 19 जा। तो अल्टीमेटली देखिए क्या मिला आपको, v इक्वल्स टू क्या है 3 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19, याद है 19 का स्क्वायर 361, 361, ठीक है। आगे देखिए 19 3 से कितना 57 इंटू 361, बस अब इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो ये 361 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ 57 के साथ, आइए ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये 7 7 6 42, कैरी कितना 4, 21 और 4 25, 5 है, 5 6 30, कैरी 3 15 3 18, ठीक है। 7 7 5 10 0, तो ये 20577 आया। तो v इक्वल्स टू 20577, क्या यही आंसर है? आइए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको। द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज डेप्रिशिएटिंग एट अ रेट ऑफ इतना पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर 3 years। बस तो यही तो वैल्यू है आफ्टर 3 years, आंसर आ गया आपका। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ फार्मर इंक्रीजेस हिज आउटपुट। देखिए पहला पॉइंट ये मिल गया, इंक्रीजेस मतलब फॉर्मूला में प्लस लगेगा। आगे देखिए जो निकालना है, व्हाट वाज द ईयरली प्रोड्यूस ऑफ वी 2 years अगो, 2 years अगो मतलब प्रिंसिपल निकालना है। यदि प्रिंसिपल निकालना है तो जो गिवन है वो अमाउंट है, वो अमाउंट है, टाइम और रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आइए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू v0 1 प्लस, क्यों इंक्रीजेस बोला है, 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। What was the yearly produce of wheat 2 years ago, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो जो गिवन है वो अमाउंट है, क्या गिवन है 2187, ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। 1 प्लस आर रेट क्या है 8% बाई 100 टू दी पावर n, n मतलब टाइम, टाइम देखिए क्या है 2 years, टाइम क्या है 2 years। देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया, कितना इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो ये 2187 v0 इंटू 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। आगे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग। 4 25 टाइम में, 4 2 8 और ये 27 टाइम में। सिमिलरली इसको भी रिड्यूस कर दीजिए, 25 और ये 27। आपको ये फाइंड करना है तो इसको इधर लाना है। तो ये 2187 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 25 बाई 27 इंटू 25 बाई 27 इक्वल्स टू v टू दी पावर 0। बस इतना सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, 9 3 27, 9 2 18, 18 तो क्या रह गया 3 38, 9 4 36, 2 रह गया 27, 9 3 ये देखिए 3 है, 3 81 टाइम, 81 टाइम, 27 3 टाइम, तो 625 इंटू 25 क्या मिलेगा 625। तो 625 इंटू 3 तो ये कितना हुआ 600 इंटू 3 1800, 25 इंटू 3 75। तो ये आपका आंसर निकल गया। क्या था क्वेश्चन, व्हाट वाज द ईयरली प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 2 years अगो, तो वो होगा 1875। यूनिट क्या था क्विंटल्स, तो आप यहां पे क्विंटल्स लगा दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस मतलब फॉर्मूला में माइनस लगाना है। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, v इक्वल्स टू v टू द पावर 0 1 माइनस r बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। माइनस क्यों लगाया आपने, क्योंकि डिक्रीज था। आगे देखिए रेट क्या है 5% है, प्रेजेंट वैल्यू इतना है, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 years अगो। इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा इसको पढ़िए जो निकालना है। व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 years अगो, अगो मतलब प्रिंसिपल निकालना है, अगो मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो जो गिवन है
वो क्या हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। तो उसको यहां बैठाएंगे 411540 ये गिवन है, ये फाइंड करना है आपको। 1 माइनस आर रेट क्या है 5% बाय 100 टू दी पावर एन, एन मतलब टाइम, टाइम क्या है 3 ईयर्स, टाइम क्या है 3 ईयर्स। आगे देखिए 411,540 इक्वल्स टू v टू दी पावर 0, ये क्या है 95 बाई 100, कितनी बार 3 बार, तो ये 95 बाई 100 इंटू 95 बाई 100, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 520 टाइम में, 519 टाइम में, 520 519 520 519। आपको ये फाइंड करना है, इन सबको इधर लाना होगा, मतलब 411540 इंटू इसको उल्टा 20 बाई 19, कितनी बार 3 बार, 20 बाई 19 इंटू 20 बाई 19 इक्वल्स टू e टू दी पावर 0। अब इसका कैलकुलेशन करना है, करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है बिना डिवाइड किए हुए। आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या नंबर है आपके पास 411540 यही नंबर है 411540। 19 से स्टार्ट करते हैं, 19 टू ज़ा 38 एकदम सिंपल डिवीजन है। आइए करते हैं 38 तो क्या रह गया 3 रह गया और ये 1 31, 19 टू ज़ा 19 1 ज़ा 19, 11 माइनस 9 2 हो गया, 2 माइनस 1 12, ठीक है। ये 5 उतरेगा 125, 19 6 टाइम 6 टाइम 6 9 जा 54, 5 114, ठीक है। 1 1 ये 4 उतारिए, 114 कितने टाइम में 6 टाइम में, तो 114 और एक 0 है तो ये 0 आ गया। मतलब इसको रिड्यूस करने पे क्या मिला 21660, ठीक है। फिर से जब 19 से करें तो फिर क्या मिलेगा 19 21660 और एक बार करिए 19 1 ज़ा 19, ये 226, 19 1 ज़ा 19 तो ये 7 रह गया, 6 उतरा 76, 4 टाइम में 76, ये 0 आ गया, ठीक है। ये रिड्यूस हो गया। अब क्या मिला आपको 1140 19 से देखिए ये तो ऐसे ही कट गया, 19 6 ज़ा 114 और साथ में ये 0 60 हो गया। अब देखिए V0 का वैल्यू क्या रहेगा 60 इंटू 20 इंटू 20 यही तो वैल्यू है 20 इंटू 20 इंटू 20 और यहाँ पे क्या बचा 60 बचा, कुछ नहीं हो गया खत्म। देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48, कितने 0 है 4 0 लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया।